जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सौरमंडल, और एक दृष्टि में हम इसे देखेंगे सौरमंडल से किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? तो सूर्य को बोलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। कितने हैं? 8। सौरमंडल सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? तो वो बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका बुध। कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सबसे बड़ा पूछेगा तो बृहस्पति। सूर्य का सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? वो बुध है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी के निकट पूछेगा तो शुक्र, और सूर्य के सबसे अधिक निकट कौन है? बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबसे लास्ट में कौन आता है? अरुण के बाद वरुण आता है। सबसे दूर कौन है? वरुण है भाई। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह हैं शुक्र एवं मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम रहता है इनका। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका शुक्र। सबसे अधिक चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्रवार। अगला है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है वरुण, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं। वरुण की खोज किसने की थी? तो जॉन गैले द्वारा 1846 में की गई थी। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? वो बृहस्पति है। कितने उपग्रह हैं इसके? 92। बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन से हैं? तो वो 2 हैं, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। किसके? बुध और शुक्र के। लाल एवं हरा ग्रह किसे बोलते हैं? तो लाल बोलते हैं मंगल को, और हरा ग्रह बोलते हैं वरुण को। किसे बोलते हैं? लाल बोलते हैं मंगल को, और हरा ग्रह बोलते हैं वरुण को। अगला है, पीला तथा नीला ग्रह किसे बोलते हैं? तो पीला ग्रह बोलते हैं बृहस्पति को, और नीला ग्रह बोलते हैं पृथ्वी को, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक किसकी मात्रा है? जल की है। तो कैसा दिखाई देता है पृथ्वी? नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। लेटा हुआ अरुण, यूरेनस। ठीक। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन सा ग्रह है? तो वो है अरुण आपका। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शेल द्वारा की गई थी 1781 में। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि है। सबसे कम घनत्व वाला कौन है? शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। और शुक्र के और भी उपनाम है, जैसे सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, ये भी इसके नाम है, शुक्र के हैं। भोर या सांझ का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र को। शुक्र को इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस। सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमेड है। और किसका उपग्रह है? ये बृहस्पति का। सबसे छोटा उपग्रह किसका है? डीमोस है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। और डीमोस किसका है? ये मंगल का है। ये किसका उपग्रह है? मंगल का। फोबोस और डीमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो वो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। अगला है, शनि ग्रह में वलय छल्ला की संख्या कितनी है? 7 है। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन है? शनि के रिंग्स की जो खोज की थी किसने की थी? गैलीलियो ने। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज करता है बृहस्पति, और सबसे धीमे करता है शुक्र। ठीक। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? वो है बुध। कितने दिन में कर देता है? 88 दिन में। अगला है, पृथ्वी के विपरीत दिशा मतलब पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह, तो वो है पूर्व से पश्चिम में शुक्र और अरुण चक्कर लगाते हैं। कौन कौन है? शुक्र और अरुण। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय कितना? 4.2 वर्ष। कितना? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय तो 8 मिनट 3 सेकंड, है ना। 500 सेकंड भी पूछ सकते आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 8 से 48 हो जाएगा। 48 480 सेकंड हो गए, और 30 का मतलब 20। ठीक है, और 1.3 सेकंड। अगला है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? तो भू स्थिर जो उपग्रह हैं उनकी ऊंचाई है आपकी 36,000 किलोमीटर। कितनी है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्या है? क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद में कौन आएगा? फिर बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और फिर वरुण। अगला है, क्षुद्र ग्रह हो गया। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वो है सेरेस। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है वो सेरेस है, और इसकी खोज किसने की थी? पियाजी ने। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है। बोना ग्रह किसे बोलते हैं? प्लूटो को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? प्लूटो को। ठीक, प्लूटो की खोज 1930 में
टॉम बैग ने की थी ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। इसे कब हटाया था प्लूटो को? तो 2006 में हटा दिया था। ठीक, कौन सी बैठक में? प्राग बैठक में। तो ये आपके सौर मंडल से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।